हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सूर्य नारायण सिंह यादव। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं यूपीपी, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी आदि सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन जो वेरी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सीधे चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में साहेबगंज में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल का आधारशिला रखने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य है? झारखंड। अगला क्वेश्चन, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा से पहले प्राकृतिक भाषा चलती थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव कौन है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी हैं, जो इस समय भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत के प्रथम लघु नाट्य समारोह का नाम क्या है? तो उस समारोह का नाम है थेस्पी। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक क्रोध करना अर्थ किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है? अत्यधिक क्रोध करना, आंखों से खून उतरना मुहावरे से अभिव्यक्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। यह विश्व में युद्ध के उपरांत शांति बनाए रखने के लिए रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। शांति और सद्भावना। अगला क्वेश्चन, निम्न राज्यों में से किस एक में केवल एक ही सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में आते हैं? तो है सिक्किम राज्य। यहाँ से एक ही सदस्य निर्वाचित होकर लोकसभा में जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में थैंक्स को स्नत लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में स्टूपिड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा, पहले लिखा गया है SKNTH, तो उसी प्रकार से लिखा जाएगा ये भी DIP STU। ये इसका आंसर होगा, जिसमें आंसर होगा नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, 9 व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? 9वां नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? तो व्यक्तियों के समूह को भीड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों के उत्थान और समस्त विकास के लिए एक योजना के पुनः आरंभ की घोषणा की थी। उस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम है अदराना योजना। इस योजना में लोगों को गेहूं, चावल आदि दिया जाता है, पिछड़े वर्ग को।
अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। किस धारा का स्पष्ट प्रावधान है? यह धारा नंबर 9 का स्पष्ट प्रावधान है। ग्यारह नंबर का धारा नंबर 9। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के प्रधानमंत्री ने दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की उपस्थिति में खेल में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से साझेदारी शुरू की है? तो वह है भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने। खेल में सहयोग बढ़ाने की प्रस्तावना की है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, डायरेक्शन निम्नलिखित दिए गए हैं। डायरेक्शन है निम्नलिखित दिए गए हैं। प्रश्नों में वर्णानुक्रम दिया गया है जिनमें 2 लुप्त पदों की क्वेश्चन मार्क के रूप में दर्शाया गया है। दिए गए विलुप्त से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो ये है सी वाला, CZFXIVLT। O, C से F 3, फिर F से I 3, तो इसी तरह से T से O, इसी तरह से O से 3 जाएगा तो 18 होगा R। अगला 26 से 24, 24 से 22, 22 से 20, तो 20 से 18, इसका भी R होगा। यहाँ पर दोनों R होंगे, तो विकल्प नंबर R सही है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, प्रबल का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो प्रबल का विपरीतार्थक शब्द होगा निर्बल। निर्बल। 15 नंबर, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा करता है? तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर आपातकाल की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना किस राज्य ने चालू की है? तो है राजस्थान। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में चालू हुआ है, लेकिन सबसे पहले राजस्थान ने चालू किया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, एक निश्चित कूट में शब्द मेल को 13, 5, 1, 12 में कूटबद्ध किया जाता है। तो कूटबद्धता के समान नियम के अनुसार शब्द प्लांट के लिए क्या कूट होना चाहिए? तो ये 13, 5, 1, 12 अंग्रेजी वर्णमाला में उसी शब्द के क्रमांक हैं। जैसे हम 13वां अक्षर है, 5वां अक्षर ए, पहला अक्षर यल, 12वां अक्षर। उसी तरह से इसका होगा पी का 16, यल का 12, ए का 1, यन का 14 और टी का 20। 16, 12, 1, 14, 20। तो विकल्प नंबर 16, 12, 1, 14, 20 यही सही है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं है? तो प्रयुक्त ना होने वाला शब्द है अचानक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस भारतीय राज्य में हाल ही में अप्रैल 2017 प्रसिद्ध ब्रह्मपुर ठाकुरानी यात्रा उत्सव का आरंभ किया गया है? तो यह उड़ीसा में आरंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर की दूरी पर चलता है और बाएं मुड़ जाता है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर की दूरी चलता है और बाएं मुड़ जाता है
50 किलोमीटर तक चलता है और बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। फिर वह 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। 10 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। 50 किलोमीटर चलने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर 50 किलोमीटर चलने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। तो वह मुख्य स्थान से कितनी दूरी पर है? तो वह मुख्य स्थान से 10 किलोमीटर, अभी 20 किलोमीटर बचा है, तो वह मुख्य स्थान से 20 किलोमीटर दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को शब्दावली के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। स्कार्फ, स्कैन, सेल, सर्वी, स्ट्रीम। सबसे पहले आप लोग जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्द पहले आते हैं उसी के अनुसार बैठाएंगे। तो 1 2 3 5 4, यही सही होगा। पहले स्कार्फ, फिर स्कैन, फिर सेल, फिर स्ट्रीम, तब सुरभि। क्वेश्चन नंबर 22, KM5 IP8 GS11 EV14। सबसे पहले 5 8 11 14, ये बढ़ते क्रम में गया। 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 3 17। सबसे पहले 17, उसके बाद K से 11, 9 पे आई गया है, -2 होते चला गया है। I के बाद G, इसके बाद फिर -2 हुआ है। 9 -2 7, 7 -2 5, 5 -2 3। तो E के बाद तीसरा शब्द C आएगा। उसके बाद बीच में यम में 3 जुड़ते गया। यम का होता है 13 और P 15, P 16, तो 13 3 16, 16 3 19, 19 3 21, 21 3 24 और 1 25। तो यहाँ बीच में Y हो जाएगा। आप ये सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंधेरी नगरी नाटक किसने लिखा? तो अंधेरी नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, चौबीस नंबर 1 4 9, क्वेश्चन नंबर 25 36 का मान बताओ। तो ये स्क्वायर संख्या है। पहले 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर बीच में व्हाट की जगह 4 का स्क्वायर रहेगा। 4 का स्क्वायर बोले 16, 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 5 25, 6 का स्क्वायर 36। इसका ऑप्शन 16 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अशुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से ख्याति अशुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिस स्त्री के संतान ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे बांध्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 27 नंबर, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से एक विकल्प तत्सम शब्द वाला है। आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द वाला उत्साह, उत्साह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, यदि आसमान तारे तारे बादल हो जाएं, आसमान को तारे और तारे को बादल, बादल को धरती, धरती को पेड़
और पेड़ को किताब कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षी तारे बादल हो जाएं तो पक्षी तारे में उड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अंधा होना 29 नंबर। अंधा होना का अर्थ है पूरी तरह विवेक को खो देना। अंधा होना पूरी तरह विवेक को खो। अगला क्वेश्चन नंबर 30, राहुल 80 मीटर की दूरी पर एक बिंदु x से सीधे y तक यात्रा करता है। तो राहुल x से y तक 80 मीटर की दूरी पर यात्रा करता है और वह दाएं मुड़ता है 50 मीटर जाता है, फिर y से दाएं मुड़ता है 50 मीटर दूरी चला जाता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 70 मीटर तक आता है, 70 मीटर तक आता है। अंत में वह दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 70 मीटर चला आया, फिर यहाँ पहुँच गया। अब x से चला था 80 मीटर, तो 10 मीटर बच रहे हैं। वह प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर दूरी पर है। अगला क्वेश्चन, उद्गम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उद्गम शब्द में उद शब्द का उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार में महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन कैबिनेट मंत्री कौन है? यह है रीता बहुगुण जोशी, जो इस समय भी है बाल परिवार का। क्वेश्चन नंबर 34, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण है? तो सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कीमत निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? यह मांग और पूर्ति के द्वारा इसकी कीमत तय की जाती है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, भारतीय दंड संहिता और धारा 497 संवैधानिकता निम्नलिखित में से किस वाद में की गई थी? तो यूसुफ अब्दुल अजीज बनाम बम्बैया राज्य के वाद में किया गया था। इसमें पर स्त्री का गमन करने के लिए यह संवैधानिक दंड लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी मूल धाराएं हैं? पुलिस अधिनियम 1861 में कुल 47 मूल धाराएं हैं। उनतालीस नंबर, अधीनस्थ पंक्तियों के किस अधिकारी को पदच्युत, निलंबन व आवतन का प्रावधान है? तो वह धारा के 7 अंतर्गत के प्रावधान के अंतर्गत इन लोगों को दिया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन, 39 की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां हो तो आगे से रवि का कौन सा रैंक है? 39 बच्चे हैं टोटल। यदि सुमित का रैंक अंतिम से 17वां, यहाँ से 17वां है तो आगे से और रवि सुमित से 7 रैंक आगे, इससे 7 रैंक आगे है तो किस नंबर पे होगा? 16 नंबर पे। ये 17वां इधर से आएंगे तो ये 23 नंबर होगा। फिर 23 में 7
आगे कीजिए तो 16 पे आ जाएगा, और इधर 1। तो आगे से रवि कौन सा रैंक है? ये रवि है, तो आगे से रवि 16वें नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 41, चरण कमल शब्द में कौन सा समास है? चरण कमल शब्द में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 42, गोल गुम्बद कहाँ है? तो गोल गुम्बद गाजीपुर में है, बीजापुर, गाजीपुर नहीं बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान में संशोधन का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान में संशोधन का उपबंध 368 में किया गया है। 368 अनुच्छेद में आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं इस धारा के साथ। क्वेश्चन नंबर 44, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध एवं असंवैधानिक होगी जो संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारी को किसी भी भांति काम कराती हैं या छीनती हैं? तो धारा अनुच्छेद नंबर 13 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 45, जड़ का विलोम शब्द क्या है? जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है इसमें, इस चारों विकल्प से। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? तो प्रत्यय रहित शब्द अध्यापक। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।